हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं सालार एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस के अंदर दो ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जो इलेक्टेड हैं, एक है कांग्रेस और दूसरा है प्रेसिडेंट का ऑफिस। कांग्रेस जो है यूएस की लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो प्रेसिडेंट है ये है चीफ एग्जीक्यूटिव भी है और साथ ही साथ ये हेड ऑफ द स्टेट भी है। अब कांग्रेस को कौन इलेक्ट करता है? ये लोग एक इलेक्शन होता है जिसके थ्रू कांग्रेस के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, जिसमें सेनेट के मेंबर भी आते हैं, यानी अपर हाउस के मेंबर को भी इलेक्ट किया जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर जो होते हैं उनको भी इलेक्ट किया जाता है। अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को एक अलग एक इलेक्शन होता है जिसमें लोग जो है प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दो इलेक्शंस जो हैं इनका आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब पाकिस्तान की अगर एग्जांपल देखें, वहाँ पे ये होता है जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको लोग जो है इलेक्ट करते हैं और वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, उसको इलेक्ट करती है कौन? लेजिस्लेटिव बॉडी। बट यूएस में ऐसा नहीं होता। वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी जी प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करते हैं लोग, वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। हमने कहा कि इसको लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाके वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज है। ये जो कॉमन पीपल हैं ये इलेक्ट करते हैं, ये वोट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स के लिए। और प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स जो है इनका सिर्फ सोल पर्पस ये है कि ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब यूएस में कितने प्रेसिडेंशियल इलेक्टर होते हैं ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस में कितनी सीट्स हैं टोटल, ठीक है। और एक स्टेट को इतने वोट्स मिलते हैं जितने उसके मेंबर्स होते हैं किसमें? कांग्रेस के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स इन कांग्रेस ये बराबर है किसके? प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स के। हर जो स्टेट है उसके दो मेंबर्स होते हैं सेनेट में। छोटी है स्टेट बड़ी है ये डिपेंड नहीं करता। तो हर स्टेट को कितने मेंबर्स मिलते हैं जी? दो मेंबर मिलते हैं। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात करें, जो लोअर हाउस है, उसमें सीट्स जो है वो स्टेट को उसकी आबादी के हिसाब से मिलती हैं। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इतने जो है उसके मेंबर वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो टोटल मेंबर जो है कांग्रेस के वो है 535, ठीक है। अब चूंकि वाशिंगटन डीसी जो है ये है कैपिटल टेरिटरी, यहाँ पे इसका कोई भी मेंबर कांग्रेस में नहीं होता। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यहाँ पे तीन मेंबर्स इसको दे दिए जाते हैं। तो टोटल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स हैं हमारे पास वो हो गए 538। एग्जाम्पल एक देखते हैं। न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है जिसके टोटल प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स होते हैं 43। और डेलावेयर जो है ये है सबसे छोटी स्टेट। इसके अंदर इसको कितने इलेक्टर्स मिलते हैं? वो मिलते हैं 3। 2 सीटें इसकी किसमें? सेनेट में, और 1 सीट है इसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। इस तरह न्यूयॉर्क की 2 आ गई सेनेट में और 41 आ गई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो पहला इलेक्शन क्या होता है? यहाँ पे लोग जो है वो वोट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स के लिए और प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स जाके वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज। अब पहली वोटिंग जो है ये नवंबर में होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डेज का हिसाब रखा हुआ है तो यहाँ पे डेट फिक्स नहीं होती। अब कौन सा दिन आ रहा है उसी हिसाब से होगा। ये होगा जी फर्स्ट ट्यूसडे को इलेक्शन होता है, आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर ऑफ एवरी लीप ईयर। हर चौथे साल, फॉर एग्जांपल 20 में हुआ है, 24 में होगा, फिर 28 में होगा, फिर 32 में होगा। तो इस तरह जो है पहला इलेक्शन होता है नवंबर में। इस इलेक्शन में ये होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्टर को के लिए वोट करते हैं कॉमन पीपल। हमारे पास कितने इलेक्टर्स हैं, कितने चुनने हैं हमने? 538 इलेक्टर्स चुनने हैं। अब ये इलेक्टर्स कौन लोग होते हैं? ये पार्टीज के मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
क्योंकि इनकी पार्टी एफिलिएशन होती भी है, नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये मेन जो मेजर पार्टीज़ हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, उसके मेंबर्स ही होते हैं। तो पहला जो इलेक्शन है वो होगा नवंबर में। नवंबर में ये होगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स जो हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा। अब बात चली जाती है दिसंबर में। दिसंबर के जी फर्स्ट मंडे आफ्टर द सेकंड वेडनेसडे इन दिसंबर दूसरा इलेक्शन होता है, जिसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स जो है वो जो कैंडिडेट्स होते हैं 2, 3, 4 जितने भी हैं उनमें से एक को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। अच्छा, जब इन्होंने वोट कास्ट कर दिया, क्योंकि ये वोट कास्ट करते हैं अपनी स्टेट के कैपिटल में, स्टेट के पास जो रिजल्ट आता है वो स्टेट भेज देती है चेयरमैन सेनेट को। ठीक है, चेयरमैन सेनेट के पास चला जाता है रिजल्ट, और 6 जनवरी को, ठीक है, यहाँ पे अब डेट पे चलेगी सारा आगे जो है ना प्रोसीजर। अब 6 जनवरी को एक कांग्रेस का इजलास होता है जिसमें सेनेट के मेंबर्स भी होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स भी होते हैं। अब इसमें काउंटिंग होती है वोट की, और उसके बाद देखते हैं कि जिस मेंबर ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की है तो वो होता है विनर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कैंडिडेट्स थे, 1, 2, 3। अब जो फर्स्ट कैंडिडेट था इसके पास थे 51 वोट्स, तो ये हो गया विनर। ठीक है, यानी उसको एटलीस्ट कितने वोट चाहिए, 270 वोट चाहिए। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कब होती है, जब आपके हाफ से ज़्यादा वोट आपके पास हों, यानी 50 के ज़्यादा हों तो आपके पास होगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर 50 होंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे आधे मेंबर्स कितने होते हैं, 269। ठीक है, एक मेंबर एक वोट और चाहिए तो इससे हो जाएंगे 270। तो जो 270 वोट लेगा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बन जाएगा और 20 जनवरी को वो ओथ लेगा और प्रेसिडेंट की जो है सीट वो संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं यूएस की, जो काउंटिंग है, ये जो वोट काउंट होते हैं, ये एक बड़ा यूनिक सा एक सिस्टम है, वो करते हैं यहाँ पे अप्लाई। उसको हम देखते हैं ये काउंटिंग कैसे करते हैं जी। काउंटिंग के लिए इनका प्रिंसिपल है द विनर टेक्स ऑल वोट्स। ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है स्टेट्स के ऊपर। एग्जाम्पल एक देखते हैं, हमने कहा जी न्यूयॉर्क जो है ये सबसे बड़ी स्टेट है, इसके पास कितने वोट्स हैं, कितने इलेक्टर्स होते हैं यहाँ से, 43। मानो हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2। न्यूयॉर्क से वो वोट लेता है, पहला जो है वो लेता है 23 वोट्स लेता है, दूसरा जो है वो लेता है 20 वोट। अब कॉमन सेंस तो ये कहती है कि हम गिनेंगे जी, हाँ जी कैंडिडेट ने न्यूयॉर्क से कितने वोट लिए 23, कैंडिडेट 2 ने कितने लिए 20, तो ये अब दूसरी स्टेट से गिन के आगे रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसके पास क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। जब किसी मेंबर के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी किसी एक स्टेट के अंदर, तो वो दूसरे सारे वोट उसकी तरफ काउंट होंगे। अब हम कैसे काउंट करेंगे, कैंडिडेट 1 जो है इसके हो गए 43, ठीक है, कैंडिडेट 2 जो है ये चला जाएगा 0 पे। अब क्योंकि इसने यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले ली, ठीक है। अब हमने असूल क्या है यहाँ पे, विनर टेक्स ऑल, यानी एक स्टेट के सारे वोट उसको मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके हो गए कितने 43, और दूसरा जो है विनर कैंडिडेट 2 इसके पास 0 हो गए। तो ये एक जो प्रिंसिपल है थोड़ा यूनिक सा है। तो इसमें ये होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, वो बड़ी स्टेट्स जो होती हैं उन पे ज़्यादा इनका फोकस होता है। तो काउंटिंग में ये वाला रूल अप्लाई होता है। इससे जो है रिज़ल्ट एकदम बदल भी सकता है। अगर कोई एक मेंबर है उसकी सीट्स कम आती जा रही हैं, कम वोट उसको मिल रहे हैं, तो जब वो किसी बड़ी स्टेट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर लेगा तो उसके वोट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। अच्छा, हमने कहा जी जो विनर है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा एक बंदा उनमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले, क्योंकि विनर होना सिर्फ ये नहीं है कि जिसके ज़्यादा वोट हैं वो विनर है। यहाँ पे ज़्यादा वोट भी होने चाहिए और साथ में साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, यानी कम से कम 51 उसके पास % वोट होने चाहिए। तो कंडीशन ये वाली भी हो सकती है कि जिसमें कोई भी मेंबर जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी। जब ये वाली सिचुएशन होगी, कोई भी विनर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा
एक सेकंड राउंड होगा, यानी जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोई नहीं ले सकता, कोई भी एक भी कैंडिडेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सकता, तो यहाँ पे इलेक्शन दोबारा होगा। लेकिन अब जो है अगर दोबारा वही प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स वोट डालते हैं तो यहाँ पे रिज़ल्ट दोबारा वही आने, लेकिन दूसरा राउंड जो है यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर जो है वो वोट डालते हैं, यानी लेजिस्लेटिव यहाँ पे क्या कर रही है, इलेक्ट कर रही है दूसरे राउंड में। पहले में इलेक्टर्स ने करना है, दूसरे में किसने करना है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। लेकिन अब जो कैंडिडेट पहले हैं, पहले 3 सिर्फ इनके लिए वोट होगा, बाकी जो है ये एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, यानी ये इनका कंफर्म हो गया कि ये हार गए। अब जो पहले 3 हैं इनके लिए दोबारा वोट होगा। अब इनमें से जो विनर होगा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो साथ साथ चल रहे होते हैं, तो सेम प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किया जाता है यहाँ तक, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर नहीं ले सकता तो फिर यहाँ से प्रोसीजर जो है इसका चेंज हो जाता है। अब एग्जांपल अगर हम देखें कि कौन सा प्रेसिडेंट है जी, जॉन आदम जो है इसको इलेक्ट किया था किसने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी ने नहीं ली, तो यहाँ पे फिर सेकंड राउंड हुआ तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जॉन आदम्स को इलेक्ट कर दिया। अच्छा, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं करता, वो कौन करता है, सेनेट करता है। और यहाँ पे इसके सिर्फ पहले 2 मेंबर्स के जो है ना सेकंड राउंड में इनके लिए वोट किया जाता है, पहले का वोट तीसरे को, उससे आगे जो भी मेंबर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब 2 मेंबर्स हैं, इनमें से एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेगा, अगर नहीं लेता यानी 50-50 हो जाते हैं, 50% एक को वोट मिल गए, 50% दूसरे को। अब दोबारा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम बन गई। अब जो चेयरमैन है सेनेट का, क्योंकि यहाँ पे सेनेट वोट कर रहा है, चेयरमैन सेनेट जो है वो एक की तरफ वोट डालेगा तो एक यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट वाले सिचुएशन में यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि 3 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि कोई भी विनर ना निकले, सेकंड राउंड के बाद भी कोई विनर ना निकले। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है, चूँकि ये अक्सर आती नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाती है तो यहाँ पे अब इलेक्शन वाला काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 4 मार्च जो है यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट था वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये है सारा मेथड यूएस के अंदर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखें, फॉर एग्जांपल कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक बंदे ने उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टार्ट किया, तो उसके बाद ये होगा कि उसका बेटा आएगा या बेटी आएगी, वो वोट जो है लीडर होगी उस पार्टी की, और वही चीफ एग्जीक्यूटिव के नॉमिनेट होगी उसी के लिए, वही वज़ीर-ए-आज़म बनेगी, आगे उसका बेटा, आगे उसका बेटा, आगे उसका बेटा। लेकिन यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पार्टी के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, वो एक कैंडिडेट को जो है नॉमिनेट करते हैं कि हमारा कैंडिडेट ये है। वहाँ पे फैमिली वाला सिस्टम नहीं होता कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ऐसे नहीं होता। तो अब यहाँ पे पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो अब तक के लिए हमारा ये हो गया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे यूएस के अंदर होता है और प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।